फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। छोटी स्लीव्स किस तरह से कटिंग की जाती है आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये जो ब्लाउज है हम प्रिंसेस कट बनाए हैं, तो आप लोग इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, जा करके देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीका बताए हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी करने का। और इसका जो बैक पार्ट है उसमें मटका गला बनाए हैं, तो उसका वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसमें बहुत ही प्यारा सा हम लटकन बनाए हैं, तो इस लटकन को भी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में हम लोग इसकी आस्तीन की कटिंग और सिलाई देखेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम अस्तर को ले लिए हैं, जो साइड से बचा हुआ अस्तर है उसे लिए हैं, 2 फोल्ड में इस तरह से रखे हैं। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा, तो दोनों आस्तीनें एक साथ कट जाएंगी। यहाँ पे दोनों स्लिप्स को एक ही बार में हम कट करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड किए हैं। अब यहाँ हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है, तो हम इस आस्तीन को 3 इंच लंबा रखेंगे, तो 1 इंच मार्जिन लिए हैं। 4 इंच पे एक निशान लगा करके इसको सीधा कर देंगे। तो आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है और 2.5 इंच इसको डाउन करेंगे। 5 इंच से कम है तो यहाँ 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिए हैं और इसको सीधा कर दिए। अब लंबाई तो हमको 1 इंच बढ़ाना है, जितनी भी रेडी लंबाई रखना है उसमें 1 इंच प्लस करना है, लेकिन चौड़ाई कितना रखेंगे वो देखेंगे। तो अपने बैक पार्ट को ले लिए हैं, जो फिटिंग का निशान है वहाँ से इंच टेप को इस तरह रखेंगे, तो 7 इंच आ रहा है, आधा इंच माइनस करेंगे। आधा इंच शोल्डर अटैच में जाएगा तो 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। और आस्तीन में आप जितना भी मार्जिन लेते हैं, जैसे 1.5 इंच 2 इंच, तो उतना आप ले लीजिए। हम 2 इंच का मार्जिन रखे हैं। अब जो 6.5 इंच का निशान है इसको इस तरह से ले जाकर मिला देंगे, यानी कि आस्तीन का शेप देंगे। आस्तीन की गोलाई 12 इंच है, तो उसका आधा हम 6 इंच पे निशान लगाए हैं और 2 इंच का यहाँ भी मार्जिन लिए है। अब फिटिंग वाली निशान को फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ। जो बाहर की निशान है मार्जिन वाली, इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे इसकी। तो इसी तरह से आपको अपनी आस्तीन की लंबाई और चौड़ाई लेना है। तो सेंटर में एक कट लगा दिए हैं, डबल फोल्ड है, तो यहाँ से कट करके दोनों आस्तीनों को अलग कर देंगे। अब इसी के बराबरी से हमें मेन कपड़े की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे इसी को रखते हुए मेन कपड़े पे कट कर लिए हैं। मेन कपड़े को सीधा रखे हैं, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और आधा इंच मार्जिन दबाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो जब भी हम आस्तीन इस तरह से रेडी करते हैं, जिसमें हमें आस्तीन को अंदर साइड पलटना होता है, यानी कि फोल्ड नहीं करना है, तुरपाई नहीं करना है, तो सिर्फ आधा इंच मार्जिन लेते हैं, इसलिए कि आधा इंच ही हम यहाँ पे दबाते हैं और आधा इंच ऊपर साइड। अगर आपको फोल्ड करना है तो अलग से 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब अस्तर को पलट लिए हैं और मार्जिन को अस्तर वाले साइड करके अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा अस्तर बाहर साइड शो नहीं होगा। तो ये सिलाई आपको लगाना ज़रूरी है। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और ऊपर से लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे ये सिलाई हम फिनिशिंग के लिए लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे दोनों पार्ट को बराबर करते हुए। और ये सिलाई लगाने के बाद अगर आपके पास साड़ी में का लेस बचा हुआ है तो वो लगा सकते हैं, या इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे साड़ी से जो ब्लाउज पीस निकला था उसमें दिया हुआ था लेस, इसका उसका बॉर्डर दिया है, तो उसी को लेंगे और ये इस तरह से डबल करके कट कर देंगे सेंटर से, इसलिए कि दोनों आस्तीनों पर बिल्कुल बराबर चाहिए। तो ये लेस थोड़ा कम था, तो इसीलिए हम सेंटर में एक निशान लगाए हैं। अब जितनी बड़ी हमारी लेस है उसमें भी हमें आधा करना है, सेंटर निकालना है और दोनों साइड बराबर बराबर दूरी पे हमें लेस को अटैच करना है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच हमारी लेस अटैच हो। तो इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आपके पास लेस एक्स्ट्रा है, पर्याप्त है, तो आप 1 इंच छोड़ करके और लेस को अटैच कर लीजिए। लेस के दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन पे लेस अटैच कर लिए हैं। अब इसको उल्टा करके और अस्तर को मेन कपड़े को दोनों को बराबर सिलाई लगा करके एक साथ अटैच करेंगे। जो मेन कटिंग होती है अस्तर के ऊपर होती है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की छटाई कर लिए हैं। अब बैक पार्ट को रेडी कर लिए हैं, फ्रंट भी रेडी है, तो दोनों का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट का शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसमें हमें अपनी आस्तीन को अटैच करना है। तो हमारी ब्लाउज सीधा रहेगी, इसके ऊपर आस्तीन को उल्टा करके रखना है। जो आस्तीन में सेंटर में हम कट लगाए थे और शोल्डर का जॉइंट दोनों को एक साथ मिला के पहले चेक करेंगे। आपकी आस्तीन अगर छोटी बड़ी होगी तो वहीं से आपको मैनेज करना है। हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट है। इस मेथड से आप आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपकी आस्तीन भी छोटी बड़ी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन को अटैच कर लिए। आधा इंच मार्जिन लेते हुए पूरे ब्लाउज में इस तरह से
अटैच कर लिए, इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों आस्तीनों को हम जॉइंट कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो हाई हुक की पट्टी है इसमें हम पिन कर दिए हैं, पिन लगा दिए हैं। इसको सीधा करके रखेंगे और किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई रहेगी। इस तरह से अगर आप फिटिंग लगाएंगे तो ये बूम फिटिंग होगा। तो दोनों पार्ट को मिला करके रखेंगे, दोनों साइड का आर्म होल बिल्कुल बराबर होना चाहिए और 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाए हैं। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की छटाई कर लेंगे, जो भी छोटा बड़ा फैब्रिक है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाए तो इसी तरह से लगाने से अंदर साइड से, यानी कि जो उल्टी साइड है ब्लाउज की, उधर से भी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे हम सीधी साइड सिलाई लगा ली। अब इसको उल्टा करेंगे। उल्टा साइड से जो भी आपका साइज है, कमर का चौथे भाग का यहाँ पे निशान लगाना है। बढ़ती हुई पट्टी है तो इसको छोड़ देंगे और सीने के पास भी चौथा भाग का निशान लगाएंगे, आस्तीन का हाफ करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। इन तीनों निशानों को लगा करके एक साथ जोड़ लेंगे। तीनों निशानों को बिल्कुल सीधा कर लिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो हम जो इसमें एक सिलाई लगाए थे उसका आर्म होल का जॉइंट ऊपर साइड करते हुए लगाए थे, तो इसमें भी ऊपर साइड ही करते हुए जॉइंट लगाना है। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे अपनी ब्लाउज को रेडी कर लिए हैं। इसमें लटकन लगाना रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में इसका लटकन हम बनाएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट पे है, तो आप लोग दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे से हम बताए हैं कि किस तरह से ये मटका गला रेडी किया जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।